गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो सब टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन जो है हम डिस्कस कर रहे थे। अब बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है जो 1919 में स्टार्ट हुआ और जो है उस समय इंडिया जो था इस वॉर का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन उस समय इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटेन, वो जो है होली सोली पूरी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को भी एक लड़ाई का एक हिस्सा बना दिया, क्योंकि हमारे इंडिया के सभी रिसोर्सेज जो थे वो वॉर में यूज हो रहे थे। उस समय जो है वॉर एक्सपेंडिचर जो भी था, वो भी जो डिफेंस जो जितना भी एक्सपेंडिचर था सारा भारत से ही पूरा हो रहा था। भारत पर इनकम टैक्स लगाया गया पहली बार, वॉर जो बॉन्ड्स जो थे लोगों को दिए गए, ये कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई गई, टैक्सेस बढ़ाए गए, गुड्स के ऊपर उनकी प्राइसेस जो थी वो बढ़ाई गई, लोगों की लाइफ जो थी बहुत टफ हो गई। हमारे भारत के उस समय जो हालात थे बड़े टफ हालात थे। जो लोग थे एक्सट्रीम हार्डशिप से जा रहे थे और वो जो है वो बहुत पॉवर्टी से भी गुजर रहे थे, क्योंकि एक तो उनके लिए जो है हर एक चीज महंगी हो गई थी, टैक्सेस बढ़ गए थे। दूसरा उस समय भारत में जो था अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने से फूड आइटम्स की जो है कमी हो गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी और लोगों को खाने को भी कुछ नहीं था। ऐसे टाइम में जबकि ऐसे हालात थे, ऊपर से उन लोगों को एक और दुख की बात उनके साथ घटी। उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई। ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से जो है 1921 में 12 to 30 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए। अब जो है ऐसे कठिन समय में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कोई भी कोऑपरेशन, जहां की कोई की लोगों के साथ कोई हमदर्दी की बात कुछ नहीं की। उल्टा उनसे उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके वहां पर जो है इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 1 में एज ए सोल्जर भेजने की स्कीम बनाई। उन्होंने जो है गांव-गांव से लोगों को बुलाया और उनको मजबूर किया कि अपने घरों से लोग जो हैं वो लड़कों को भेजें और आर्मी में रिक्रूटमेंट करवाएं। उस समय फोर्स रिक्रूटमेंट हुई। उस समय फोर्स रिक्रूटमेंट जो है वो की गई, जबरदस्ती आर्मी में लोगों को रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया। और जो लोग उसमें जो है भर्ती होकर आगे फाइट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं जाना चाहते थे, उनका कोर्ट मार्शल होता था, उनको सजाएं दी जाती थी, उनको पनिश किया जाता था। ऐसे हालात थे हमारे भारत के। ऐसे भारत के हालात में उस समय जरूरत थी किसी ऐसे लीडर की कि जो आकर लोगों को एक सही रास्ता दिखाता और उनको सही डायरेक्शन देकर अपने साथ लेकर उनको चलता और भारत को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिलाता। और ऐसे टाइम में हमारे पास जो है ऐसे लीडर हमें मिले कि जिन्होंने पूरे भारत को एंड तक फाइट किया और भारत को आजादी दिलाई। वो थे हमारे जो है बापू, अपने बापू महात्मा गांधी। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आ गए। इंडिया में वापस आए, वहां आकर इन्होंने इंडिया की फ्रीडम फाइट में जो है उसका एक हिस्सा बन गए। 1915 में जब महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए और फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा बने, उस समय इन्होंने इंडियंस को जो है ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए कहा, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ प्रॉमिस किया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। जब महात्मा गांधी को यह बात पता चली तब महात्मा गांधी ने इंडियंस को अंग्रेजों का साथ देकर और वर्ल्ड वॉर 1 में फाइट करने के लिए कहा, क्योंकि इनको लगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब इंडियंस को सेल्फ रूल मिलेगा, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ ब्रिटिशर्स के साथ एक इक्वल स्टेटस के पर आ जाएंगे, इनको भी उनके बराबर जो है ओहदा मिलेगा। लेकिन बच्चों, और उस समय महात्मा गांधी के ऐसे कहने से कई वॉलंटियर्स भी तैयार हो गए। अंग्रेजों ने फोर्स रिक्रूटमेंट तो की ही की, लेकिन कई गांव के लड़के खुद जो है लड़ाई के वर्ल्ड वॉर 1 में जाने के लिए वॉलंटियर्स तैयार हो गए और उन्होंने वहां पर जो है जाकर जो है लड़े, वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा बने। लेकिन बच्चों, महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते ही उनको अंग्रेजों की रियलिटी का पता लग गया, किसी को कोई सेल्फ रूल नहीं मिला। और इसी दौरान जबकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, महात्मा गांधी ने लोगों को एक नया हथियार दिया। वो हथियार था सत्याग्रह का। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लोगों को कहा
जो है हम अंग्रेजों के साथ फाइट करेंगे, लेकिन सत्याग्रह के द्वारा करेंगे। जो सत्याग्रह जो है ये हिंदी और संस्कृत का शब्द है, सत्य के लिए आग्रह। फाइट फॉर द ट्रूथ, फाइट फॉर द ट्रूथ, ट्रूथ के लिए फाइट करनी है। उसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों को तैयार किया और उन्होंने कहा इफ द कॉज इज ट्रू एंड फाइट इज फॉर इनजस्टिस देन देयर इज नो नीड ऑफ द फिजिकल फोर्स। आप जो है नॉन वायलेंट वे से अपने जो आप जिसके साथ फाइट कर रहे हो उसको आप हरा सकते हो और आप जीत सकते हो। और बच्चों, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। उनका पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। साउथ अफ्रीका में जहां पर बताया हुआ है न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल तक लोग जो है महात्मा गांधी के साथ जो है इतने इंडियंस महात्मा गांधी के साथ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये प्रोटेस्ट, किस लिए है ये प्रोटेस्ट? साउथ अफ्रीका में बच्चों जो ब्लैक एंड व्हाइट की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वहां पर जो था जो व्हाइट लोग थे ब्लैक लोगों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और एक ऐसी ही सिचुएशन महात्मा गांधी ने भी फेस की थी। महात्मा गांधी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उनको जो है ट्रेन से उतारा गया था। एक क्लास में सफर कर रहे थे, उनको कहा गया था आप इस डिब्बे को खाली करके चले जाएं, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा ये मेरे पास एक क्लास की टिकट है, मैं सफर कर सकता हूं। लेकिन महात्मा गांधी को उनका बैग बाहर फेंक दिया गया था और जो है महात्मा गांधी को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पे उतारा गया था और महात्मा गांधी ने पूरी रात ठंडे जो है वेटिंग रूम में काटी थी। ये हैपनिंग महात्मा गांधी को ने महात्मा गांधी की जिंदगी में बहुत बदलाव लाया। महात्मा गांधी की जिंदगी में बहुत चेंज आई। उसके बाद क्या था बच्चों, जो ट्रांसवाल जगह है वहां पे एक रिवर है, उसके आसपास का जो रीजन है उसको ट्रांसवाल कहा जाता है अफ्रीका में। ट्रांसवाल में इंडियंस की एंट्री इन्होंने बंद की थी। इन्होंने कहा था कि जो ट्रांसवाल में अगर इंडियंस ने वहां आना है या एंटर करना है, जो इंडियंस भी ट्रांसवाल में जाना चाहते थे उनको अपनी फैमिली को रजिस्टर करवाना पड़ता था। उनके जो मेल मेंबर को रजिस्टर करवाना पड़ता था और उसको एक थंब इंप्रेशन के साथ एक सर्टिफिकेट मिलता था। वो सर्टिफिकेट उसको जो है अपने साथ लेके चलना पड़ता था और उस सर्टिफिकेट में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे, जो भी 8 साल से ऊपर होते थे, उन सब का नाम रजिस्टर होना चाहिए था। तभी जो है ट्रांसवाल में इंडियंस रह सकते थे। जो 1906 में जो अंग्रेजों ने एक ट्रांसवाल इमिग्रेशन बिल पास कर दिया, एक्ट पास कर दिया और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडियन जो थे ट्रांसवाल में अगर रहना चाहते थे उनको अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते थे। ये किसी और के लिए नहीं था, सिर्फ इंडियंस के लिए था, जो कि महात्मा गांधी को बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने वहां पर ये जो है अपना पहला सत्याग्रह जो है वो इसमें साउथ अफ्रीका में किया। और बच्चों, इन्होंने कहा यही महात्मा गांधी ने ये अपना पहला सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में किया, लेकिन इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह कब हुआ? इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन के लिए वहां लोगों ने सुना कि जहां एक जो है लीडर हमारे हैं, जिससे लोग जो है लोग बड़े जो है उनसे जो है इंप्रेशन में है, उनका लोगों के ऊपर बहुत असर है, वो लोगों का बहुत साथ दे रहे हैं। उसी समय महात्मा गांधी ने अपना जो उनके पास जो फाइट करने का तरीका था, फाइट करने का उनका जो तरीका था वो था जो है ये सत्याग्रह है नॉन वायलेंट बेस पर। तभी वो कहते थे कि जो है नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम फोर्स, अहिंसो परमाधर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, उन्होंने ये कहा था। और नॉन वायलेंट वे से अपने जो है फाइट को आगे लेके वो जाना चाहते थे। अब बच्चों, चंपारण में इनको बुलाया गया, चंपारण में, बिहार में चंपारण में इनको बुलाया गया। महात्मा गांधी वहां गए। वहां के बच्चों, वहां के लोगों के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। लोगों की कंडीशन बहुत बुरी थी। लोगों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिगो उगाने के लिए जमीन पर फोर्स करती थी। अब बच्चों, इंडिगो की ऐसी खेती होती है, एक बार जमीन पे उगाई जाए, जमीन की सारी फर्टिलिटी वो खत्म कर देती है। अब बच्चों जो है वहां के जो पीसेंट्स थे वो बहुत परेशान थे। अगर वो इंडिगो की खेती नहीं करते थे, उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। उनको अलग-अलग तरह फाइन, उनको जो टैक्स तो लगाए ही जाते थे, लेकिन टॉर्चर किया जाता था, बहुत बुरी तरह उनको टॉर्चर किया जाता था। अब बच्चों ऐसा हुआ
ये है कि वो इंडिगो की खेती वो करते थे। अब उनकी जो जमीन थी उसका 20 हिस्सों में से 3 हिस्से पर उनको जो है इंडिगो की खेती करनी होती थी। अब बच्चों, ये इंडिगो की खेती जो है हर साल वो एक ही पोर्शन पर नहीं कर सकते थे। उनको जो है ये फोर्स किया जाता था कि जो एरियाज भी बदलते जाएं। जहां पर उन्होंने लास्ट ईयर राइस की प्रोडक्शन की होती थी, चावल पैदा किए होते थे, पैडी की फसल लगाई थी, उस एरिया पे उनको फिर इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जाता, जिससे क्या था, उनकी पूरी लैंड की जो थी वो फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। और दूसरी बात, इस चीज के साथ भी वहां के जो है पीजेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे थे। लेकिन बच्चों, ऊपर से क्या हुआ, जर्मन ने एक सिंथेटिक जो है इंडिगो पैदा कर ली, सिंथेटिक इंडिगो बनाई। अब वो सिंथेटिक इंडिगो जब जर्मन ने बनाई वो चीप पड़ती थी। अब इन्होंने चंपारण के लोगों से इंडिगो लेनी बंद कर दी। जब चंपारण के लोगों से इंडिगो लेनी बंद कर दी तो जिस लैंड पर वो इंडिगो उगाते थे वो लैंड जिनकी अपनी नहीं होती थी, वो लैंड लॉर्ड से इन्होंने रेंट पर ली होती थी। जब प्लांटर्स जो इंडिगो उगवाते थे उनसे इन्होंने जो है रेंट पर ली होती थी। अब उन्होंने जब जो है इंडिगो से कोई कमाई नहीं होने लगी, इंडिगो के से प्लांटर्स को इंडिगो से कमाई नहीं होने लगी, उन्होंने क्या किया, किसानों के लैंड के रेंट बढ़ा दिए। अब उन्होंने वो लैंड, जो लैंड थी उसमें वो जो थी फर्टाइल भी नहीं रही थी, उस लैंड के ऊपर वो कोई फसल भी नहीं उगा सकते थे। और बच्चों, उस दौरान अकाल भी बहुत पड़ते थे, अकाल सूखा पड़ जाता था, उनको कोई कमाई नहीं थी। अब जो है उनके रेंट बढ़ा दिए, उनके रेंट बढ़ाने से वो कहां से देते। अब उनके लिए बड़ा टफ पीरियड आ गया, बड़ा टफ टाइम आ गया, टेरिबल पॉवर्टी से वो गुजर रहे थे। अब बच्चों क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, जर्मन का जो सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल इंडिगो था वो बनना बंद हो गया, वो बनना बंद हो गया। जब उधर का इंडिगो बनना बंद हो गया तो ब्रिटेन को डाई के लिए इंडिगो की तो जरूरत थी, जो इंडिगो की जरूरत तो थी। अब उन्होंने इन जो है वो प्लांटर्स को कहकर इन जो है पीजेंट्स को फिर से इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया। अब ये लोग जो थे इंडिगो को, अब जो उन जमीन पर इंडिगो उगाने के लिए इनको प्रेशराइज किया गया, लेकिन इनको जो है इंडिगो के रेट, उसकी कीमत बहुत कम दे रहे थे, जिससे कि जो किसान थे वो परेशान थे। उनको जो है वो इस परेशानी को देखकर अब इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया, आकर इसका कुछ फैसला किया जाए। महात्मा गांधी ने वहां जाकर वहां भी सत्याग्रह किया। ये भारत में उनका, चंपारण में, बिहार में उनका ये पहला सत्याग्रह था। लेकिन बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद एक चंपारण एग्रेरियन बिल पास हुआ। चंपारण एग्रेरियन बिल पास हुआ। ये अकॉर्डिंग टू दिस बिल किसानों को कोई ज्यादा बेनिफिट्स तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके जो डिस्प्यूट्स थे वो सेटल किए गए और उनके जो है उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स थी उनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया। अब जब चंपारण की ये बात थी, चंपारण में जब महात्मा गांधी गए थे फिर इनको खेड़ा में बुलाया गया। खेड़ा गुजरात में, ये गुजरात में महात्मा गांधी को खेड़ा में बुलाया गया, खेड़ा में बुलाया गया। अब खेड़ा में क्या हुआ, खेड़ा में ये हुआ बच्चों, खेड़ा में उस समय प्लेग फैली हुई थी, सूखे पड़ रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था। तो वहां जो है जो लैंडलॉर्ड थे, किसानों से जो रेंट लेते थे लैंड का, यहाँ पे वो रेंट लेते थे और अंग्रेज फसल का हिस्सा लेते थे। और वहां पे लैंड के टैक्सेस भी लिए जाते थे, लैंड पर टैक्स भी लगता था। अब जो है वहां पे जो है सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। खेड़ा के किसान अब ये रेवेन्यू और ये टैक्स देने के काबिल नहीं थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो है महात्मा गांधी को बुलाया। फिर एंड में क्या हुआ, इसका क्या फैसला हुआ खेड़ा में, खेड़ा में ये फैसला हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर ये फैसला किया कि जो पीजेंट्स, जो फार्मर्स टैक्स देने के योग्य हैं, दोज हु कैन पे द टैक्सेस, दोज हु कैन पे द रेंट, दे विल पे। जो नहीं दे सकते हैं, दे शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस। ये खेड़ा का जो दूसरा जो था ये सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। अब बच्चों, महात्मा गांधी का जो दूसरा सत्याग्रह था, अब इसके बाद महात्मा गांधी को अहमदाबाद खेड़ा गए थे, फिर इनको जहां अहमदाबाद में बुलाया गया, गुजरात में, फिर गुजरात में बुलाया गया। अब गुजरात में क्यों बुलाया गया अहमदाबाद में? अब अहमदाबाद में जो फाइट हो रही थी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। जो अहमदाबाद में प्रोटेस्ट था ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था, ये हमारे जो इंडियन जो है मिल ओनर्स थे, ये इंडियंस ने जो मिल ओनर्स थे, बड़ी बड़ी मिल्स लगाई हुई थी। उस समय बच्चों प्लेग फैला हुआ था भारत में। जैसे बच्चों
आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड लिटिल यू आर एक्वेंटेड विद द सिचुएशन। जैसे आजकल आप लोग अपने घरों में बैठे हो, लॉकडाउन है, आप अंदर बैठे हो, बाहर नहीं निकल सकते, आपको तब भी बहुत टाइट पोजीशन महसूस होती है। ऐसा ही प्लेग के दौरान था। प्लेग के समय में इंडिया में ये हांगकांग से और यूरोपियन कंट्री से प्लेग इंडिया में आया था। जो प्लेग इंडिया में फैला, इससे भी बुरे हालात थे। सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था, लोग अपने घरों में एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे और फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, मिल्स बंद हो गई थी। लेकिन कुछ इंडियन मिल्स ने मिल्स को चलाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, लोगों को मिल्स के जो वर्कर्स थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो घर में ना बैठ जाएं, वो इधर आकर जो है वो अपने मिल्स में काम करें। उनको पे का 80% जो था प्लेग बोनस देना शुरू किया। उन्होंने प्लेग बोनस देना शुरू किया कि आप आए, आपको इसके दौरान पैसे मिलेंगे। लेकिन बच्चों, जब 1918 में जब जो है ये प्लेग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी, अब ये बीमारी समाप्त होने लगी, तो मिल ओनर्स ने ये जो प्लेग बोनस मिलता था उसको देना बंद कर दिया। उनको देना वर्कर्स को बंद कर दिया। जब उन्होंने वर्कर्स को ये प्लेग बोनस देना बंद किया, तब वो वर्कर्स उठ खड़े हुए और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब इस स्ट्राइक में महात्मा गांधी को बुलाया गया। महात्मा गांधी को बुलाया गया। फिर वहां पर महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी ने वहां जाकर फिर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में फिर महात्मा गांधी ने वहां पर ये सेटल हुआ, जो वर्कर पहले उनको अपनी पे का 80% जो था वो प्लेग बोनस मिलता था, अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे 80% मत दो, 50% दो, आप हमें प्लेग बोनस 50% दो। लेकिन जो मिल ओनर थे वो 25% पे माने कि हम इनको 25% दें। लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह करने पर, महात्मा गांधी के जो है जोर डालने पर, फोर्स करने पर उन्होंने 35% पे वो मान गए और जो है वहां पे मामला सेट हुआ। ये आपने 3 जो है ये सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी ने, ये चंपारण में उनका सत्याग्रह है, उनका खेड़ा में सत्याग्रह है, उनका अहमदाबाद में सत्याग्रह है, ये आपने पढ़ा, ये 1918 का था। उसके बाद बच्चों 18 के बाद 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो गई और इंडिया में जो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द मोहम्मदन इन टर्की, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स हियर। अब इस अली ब्रदर्स को के साथ जो है इस मूवमेंट को आगे लेने के लिए कई कांग्रेस लीडर ने इसको ज्वाइन किया और उस समय महात्मा गांधी भी आ गए। उन्होंने में अपना नॉन कोऑपरेशन का आइडिया लेके महात्मा गांधी भी आए और उन्होंने भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। अब बच्चों कल हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में गांव-गांव में, टाउन्स में और कहां-कहां ये फैली थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।